हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलराइजेशन के बारे में। तो रेगुलराइजेशन क्या होता है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि रेगुलराइजेशन का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो कि आपके पास कोई लीनियर मॉडल हो, तो लीनियर मॉडल कोई भी आपका होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। आपने लीनियर मॉडल को अपने ट्रेन कर लिया, उसके बाद क्या फेस कर सकते हो। तो बेसिकली मेन दो इश्यूज जो आते हैं, एक तो आता है अपना कि एक आता है कि अपना अंडर यार मॉडल जो है अपना अंडर फिट हो गया है। ठीक है, और दूसरा एक होता है कि मॉडल अपना क्या है, ओवर फिट हो गया है। ठीक है, तो अंडर फिटिंग का क्या मतलब होता है, ओवर फिटिंग का क्या मतलब होता है। अंडर फिटिंग का मतलब हुआ कि अपना जो मॉडल है वो सही से ट्रेन नहीं हुआ, यानी ट्रेन अगर हुआ भी सही से तो ट्रेन होने के बाद भी जो रिजल्ट दे रहा है वो अच्छे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यानी रिजल्ट्स आर नॉट गुड। नॉट गुड का क्या मतलब है, ट्रेन डेटा पे भी अपने रिजल्ट सही नहीं है, और टेस्ट डेटा की तो फिर बात ही क्यों करना, जब ट्रेनिंग डेटा पे ही अपने रिजल्ट सही नहीं है तो टेस्ट की तो ज़्यादा सोचना भी बेकार है। अब आते हैं ओवरफिट का। ओवरफिट का क्या मतलब होता है, ओवरफिट का मतलब होता है कि जब आपने ट्रेन किया तब तो एक नंबर का चला पड़ा मॉडल, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, बट जब आप उसको टेस्ट करने गए, यानी जब आप वो डेटा सेट यूज किए जो आपने ट्रेनिंग डेटा सेट में यूज नहीं किया था, देन रिजल्ट बहुत बेकार आया। कुछ वैसी बात हो गई कि प्रैक्टिस में काफी बढ़िया चला, जब एक्चुअल एग्जाम का टाइम आया तो एकदम बेकार परफॉर्मेंस रहा, तो उसको कहते हैं ओवर फिटिंग। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि अंडर फिटिंग क्या होता है, ओवर फिटिंग क्या होता है, देन एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो व्हाट इज अंडर फिटिंग, व्हाट इज ओवर फिटिंग। मैं जस्ट बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि अंडर फिटिंग क्या होता है, ओवर फिटिंग क्या होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं कि अच्छा अंडर फिटिंग में अपन क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और ओवर फिटिंग में अपन क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहले अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग और डिटेल में जाने से पहले दो टर्म्स इसको भी मैंने बताया, एक होता है बायस और एक होता है वेरिएंस। बायस का क्या मतलब होता है, हम एजम्पशन क्या बना रहे हैं, है ना, यानी कितने ज्यादा एजम्पशन ले रहे हैं कि मॉडल जो भी अपना मॉडल है जो अपना प्रिडिक्शन कर रहा है वो कितना ज्यादा एजम्पशन, एजम्पशन मतलब कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें एज्यूम कर रहा है, कितना ज्यादा सिंपल चीजें एज्यूम कर रहा है। और अगर मैं बात करूं वेरिएंस का, तो वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि अगर आप मान लो कि डेटा में कुछ चेंज करते हो, यानी थोड़ा सा आपने फीचर्स में कोई चेंज कर दिया तो रिजल्ट कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं वेरिएंस, है ना। यानी चेंज इन आउटपुट विथ चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो अभी बायस और वेरिएंस को एक थोड़ा ग्राफ से देखते हैं कि अच्छा क्या होता है। जैसे बायस का क्या मतलब हुआ कि एजम्पशन हमने ज्यादा माना, हाई बायस मतलब ज्यादा एजम्पशन माना है। तो ज्यादा एजम्पशन मानने का मतलब है कि आपने मॉडल को बहुत ही सिंपल मान लिया है, सिंपल इन द सेंस कि लीनियर काइंड ऑफ, लेट से कि आपने एक ऐसा एजम्पशन माना कि मेरा जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी लेट से ये एक स्ट्रेट लाइन से हम जो भी हमारा पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन में, हम ये जस्ट एक ये डिसीजन बाउंड्री बना दी है कैसे काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, और बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे हम चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इसका घाटा क्या होता है, जब लेट से आपका डेटा नॉन लीनियर हो और आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसको डिसीजन बाउंड्री बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका मॉडल अंडर फिट हो सकता है। अंडर फिट मतलब वो ट्रेनिंग में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, और एक दूसरा केस क्या है, जम्पशन काफ़ी कम रखा और आपने थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ प्लॉट बनाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ट्रेनिंग टाइम पे हो सकता है कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको अच्छा ट्रेन हो गया, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम लेट से कि आपका ऐसा था, लेकिन टेस्टिंग टाइम में लेट से कोई यहाँ का डेटा पॉइंट आ गया या यहाँ का डेटा पॉइंट हो गया तो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी सडन थोड़ा बहुत इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट काफ़ी डिफर कर जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका जब बायस ज़्यादा है उस केस में आपका ट्रेनिंग में मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग टाइप में वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यानी वेरिएंस मतलब डेविएशन ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो अगर अब मुझे थोड़ा सा इसको वो करना हो समराइज कि ओवर फिटिंग का क्या मतलब होता है और अंडर फिटिंग का क्या मतलब होता है, मुझे बायस और वेरिएंस के टर्म्स में बताओ। आप लोग थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और खुद एक बार जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई जो मैंने चीज बताया इससे अंडर फिटिंग के लिए क्या बायस क्या वेरिएंस होगा और ओवर फिटिंग के केस के लिए क्या बायस और क्या वेरिएंस होगा। तो ओवर फिटिंग के केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ओवर फिटिंग मतलब हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस मतलब जब हम टेस्ट कर रहे हैं भाई थोड़ा सा हम इनपुट डेटा चेंज कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेविएशन आ रहा है। और हाई बाई वेरिएंस का सिंपल सा मतलब हो गया कि लो बायस। अंडर फिटिंग का क्या मतलब है कि हाई बायस। हाई बायस मतलब हमने अच्छा खासा जम्पशन माना है कि नहीं भाई हमारा जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ना सिंपल मॉडल है, इस वजह से हमारा सिंपल मॉडल है तो
हमारा मॉडल सही से परफॉर्म ही नहीं कर रहा, हम कुछ ज़्यादा ही सीधे साधे बन गए दुनिया में, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अंडर फिटिंग हो गया। तो रेगुलराइजेशन में हमारा पूरा फोकस होगा ओवर फिटिंग पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ओवर फिटिंग पे। तो अब आप देखो कि अगर आपको ओवर फिट कम करना हो तो आप क्या करना चाहोगे? सिंपल सी बात बताओ, ओवर फिट हो क्यों रहा है? ओवर फिट क्यों होता है? अगर आप प्लॉट के टर्म्स में देखो तो ओवर फिट क्यों होता है भाई? क्योंकि हमने क्या किया है कि एजम्पशन बहुत कम माने। एजम्पशन कम माने से हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो काफ़ी हाई ऑर्डर्स के होते हैं। सो कोफिशिएंट समथिंग लाइक लेट से x0 प्लस x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 क्यूब। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये देखो कोफिशिएंट का ऑर्डर 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना ये मॉडल, ये जो कर्व आप देख रहे हो ना ये मॉडल का, ये जैसे जैसे ये कोफिशिएंट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये और ज़्यादा कह सकते हो कि आप एजम्पशंस और कम बना रहे हो, यानी मॉडल अपना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो यार अपने को मॉडल ना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने से क्या होता है कि ट्रेनिंग इंस्टेंसेस पे तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, लेकिन जब टेस्टिंग का टाइम आएगा तो वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो अपना एंड गोल क्या है? अपना एंड गोल है कि अपने को ये जो कोफिशिएंट है ना, जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, उसको हटाना है। हटाना या एकदम उसकी इंपॉर्टेंस कम करनी है। ठीक है? तो अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम समझो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा कोफिशिएंट ऐड करो, यानी अपने लॉस फंक्शन जो अपना होता है उसमें कुछ ऐसी चीज ऐड करो ना, जिसकी वजह से जब हम उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करें तो ये कोफिशिएंट वाली जो चीजें मैंने बोला ना कि इस कोफिशिएंट को 0 कर दो या कोफिशिएंट को मिनिमाइज करके इतना कम कर दो कि हायर ऑर्डर वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका वैल्यू ना रहे, उसको भाव ही ना मिले। ठीक है? तो हम पहले तो देखते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं वही करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम करते हैं कि पहले तो लॉस फंक्शन लिखो यार, कि पहले नॉर्मल लॉस फंक्शन क्या होता है। नॉर्मल लॉस फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। सो प्रिडिक्टेड लेट से W ट्रांसपोज x। ठीक है, ये वाला प्रिडिक्टेड वाला होता है और ये अपने पास एक्चुअल है। ठीक है, ये तो अपना हो गया नॉर्मल लॉस फंक्शन। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, लेट से मीन स्क्वायर कर रहे हो तो हाफ बाई ऐसे कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया नॉर्मल अपना लॉस फंक्शन। हमें यूज करना है इसके साथ कुछ रेगुलराइजर। तो हम रेगुलराइजर में क्या यूज करते हैं कि अपने पास दो टाइप के रेगुलराइजर होते हैं। एक होता है L1 यानी लीनियर वाला, और एक होता है रिज। तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक लैम्डा, एक समझो कि पैरामीटर है, पैरामीटर नहीं हाइपर पैरामीटर है एक, यानी ये कोफिशिएंट है कि जो भी अपना रेगुलराइजर है, यानी इसको कहो कि रेगुलराइजर कोफिशिएंट। और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो ये अपने जो वेट है ना, हम इस वेट का लेट से ऑर्डर 2 का ऐसा कुछ ऐड कर दिए, जो i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चल रहा है। लेट से n ऑर्डर अपना है तो i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चल रहा है। ओके, तो जब ये वेट ऑर्डर 2 वाला ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं L2 यानी रिज रिग्रेशन। और अगर इसके साथ हम ऑर्डर 1 का ऐड करते हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ऑर्डर 1 है ना, इसको हम कहते हैं L1 मतलब लासो। ठीक है, देखो कई बार ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा रीज क्या होता है, लासो क्या होता है। कंफ्यूजन इन द सेंस इस तरीके से कि W स्क्वायर वाला रीज में यूज होता है या लासो वाला। तो आप ऐसे याद रखो, लासो L मतलब लीनियर, लीनियर मतलब सिंगल ऑर्डर, है ना। अच्छे से याद हो गया? मैं भी कंफ्यूज रहता था, तो मेरा ये याद करने का तरीका है। L मतलब लीनियर, और लीनियर है तो भाई हम वो सिंपल सा ये WI वाले नहीं सिंपल वाला टर्म्स यूज करेंगे। तो जो दूसरा बचा L2 यानी L2 को रिजी कहते होंगे, तो उसमें WI स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये अपना एक चीज हुआ। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं L1 रेगुलराइजर पे। हम स्टार्ट करते हैं L1 रेगुलराइजर। तो अगर इसका हम लॉस फंक्शन देखें तो सिंपल क्या है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड एंड देन वी आर एडिंग सम कोफिशिएंट्स, लाइक लैम्डा जो है अपना रेगुलराइजर है और ये WI। ठीक है, विथ सम कंस्टेंट्स। ठीक है, विथ सम कंस्टेंट्स, इस रेगुलराइजर में कुछ कंस्टेंट होता है। अब हम क्या करते थे, पहले हम इसको सिर्फ मिनिमाइज करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इसको नहीं, अब हम इसको ऑन होल ये पूरा मिनिमाइज हमें करना होगा। ये हमारा पूरा लॉस फंक्शन होगा जिसको मिनिमाइज करना है। अच्छा देखो, मिनिमाइज जब हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको मिनिमाइज करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको डिटेल्स में जानना हो कि इसके बेसिकली इसका प्राइमल फॉर्म, ड्यूअल फॉर्म, तो आप जाके एक बार देख सकते हो, है ना। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट आप एक ऊपर से कोई चीज़ समझो। पहले हम क्या करते थे, पहले हम मिनिमाइज सिर्फ इस फंक्शन को करते थे, YI माइनस W ट्रांसपोज XI।
लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक और चीज़ ऐड कर दिया है ना, यहाँ पे डब्ल्यू आई ये वाली चीज़, ठीक है। इस वाली चीज़ से देखो फ़ायदा, अभी अब देखो लेट से ये जब ये जो कोफिशिएंट है ये हाइपर पैरामीटर है, आपने लेट से कि लैम्डा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रख दी, ठीक है, काफ़ी बड़ी, लेट से टेंस टू इन्फाइनाइट, ओके। अगर आपने इस वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा रख दिया तो आप खुद से सोचो कि अगर इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना है ना, ये पूरा फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना, आपने लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रख दी है, तो अब वेट के साथ क्या होगा, ओवरऑल मिनिमाइज करना है भैया, आपने लैम्डा अच्छा खासा रख दिया है, तो वेट का क्या होगा, वेट को और मिनिमाइज करेगा, है ना, वेट को और ज़्यादा कंप्रेस करेगा, यानी उसको जीरो की तरफ ले जाएगा। लैम्डा बहुत कम कर दिए, लेट से लैम्डा हमने जीरो कर दिया, लैम्डा जीरो कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है भाई ना, लैम्डा अगर हमने जीरो कर दिया तो वेट की वैल्यू खत्म, ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया, तो ये लाइक नॉर्मल अपना जो रेगुलराइजर था वही बन जाएगा, फिर ये ओवर फिटिंग वाले प्रॉब्लम से होगा, ठीक है। तो लैम्डा इज अ हाइपर पैरामीटर, जो हाइपर पैरामीटर मतलब बेसिकली हम कई सारे वैल्यूज ट्राई करेंगे एंड जो बेस्ट अपने पास हाइपर पैरामीटर होता है वो हम लेते हैं, उस हाइपर पैरामीटर के बेसिस पे हमारा जो वेट्स होंगे वो बेसिकली ऑप्टिमाइज होते हैं और उस वेट्स को हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको L1 समझ में आ गया। अभी आप पूरा लास्ट में वीडियो देखो, इसको बहुत ही प्यारे वे में भाई भी मैं समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा मैथ्स के पीछे चल रहे हैं, लास्ट में मैं आपको ग्राफ के बेसिस पे समझाऊंगा, यानी प्लॉट के बेसिस पे, वो आपको काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी अच्छा लगेगा। आई बिलीव कि आप काफ़ी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको एक प्लॉट दिखाया जाता होगा एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में नहीं आता कि यार एग्जैक्टली कर क्या रहा है, चलो हम रट लेते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, साफ साफ कर्व होता है, बट समझते नहीं है। तो आज हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया L1 रेगुलराइजर। अभी अब हम नेक्स्ट देखते हैं L2 रेगुलराइजर। L1 और L2 में मेनली डिफरेंस क्या था, सिंपल, पहले तो लॉस फंक्शन भाई चलो सेम रखो, वाई आई माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ये तो सेम होगा। अब हमने क्या किया, एक ये यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे L1 में क्या था कि सिंगल था भाई, सिंपल एकदम, और L2 में ये सिंपल नहीं है, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन समथिंग ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू आई स्क्वायर, ठीक है। तो L1 में क्या था, L1 में सिंपल था, L1 में सिंपल इन द सेंस कि सिंगल ऑर्डर था और इसमें डबल ऑर्डर, बस सिंपल। अगर लॉजिक आप लैम्डा वाला भी सोचो तो सेम है, लैम्डा की वैल्यू जब काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये W1 वाली चीज़ों को कम करेगा, लैम्डा की वैल्यू जब काफ़ी कम होगा तो इस वाली चीज़ को बढ़ाएगा, इस वाली चीज़ को बढ़ाएगा तो यानी ओवरफिटिंग वाली प्रॉब्लम आएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अब इस सवाल आएगा ना यार, ये L1 ये L2 क्या है, दुनिया भर की चीज़ें। देखो L1 के कुछ अपने फ़ायदे, L2 के कुछ अपने फ़ायदे। अब उस आई थिंक L1 L2 समझ में आ गया होगा, बस ये कोफिशिएंट का डिफरेंस है ना, यानी ये कोफिशिएंट इन द सेंस कि ये जो वेट्स होते हैं ना, वेट्स का डिफरेंस है कि बेसिकली एक में हम सिंगल, एक में हम स्क्वायर वाला यूज़ करते हैं और एक में लाइक नॉर्मल, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब इस चीज़ को हम बेसिकली और ज़्यादा समझते हैं कि अच्छा L1 कब यूज़ करना चाहिए, L2 कब यूज़ करना चाहिए, L1 के क्या फ़ायदे हैं, L2 के क्या फ़ायदे हैं, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं हम वो प्लॉट वाली चीज़ पे जिसकी मैं बातें कर रहा था। तो बेसिकली L1 देखो क्या करता है ना, कोफिशिएंट्स को सिर्फ घटाता नहीं है, वो कोफिशिएंट को जीरो भी करता है। अब जीरो कैसे करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अगर लेट से कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपके डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा है, आपको कई सारे फीचर्स को घटाना भी है, यानी कई सारे फीचर्स को इलिमिनेट करना है, इन दैट केस गो फॉर L1। L2 का कब है कि यार अपने पास ना ऐसा कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, अपने को बहुत सारे फीचर्स हैं, अपने पास लिमिटेड फीचर्स हैं, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ है, इन दैट केस आप L2 जाते हो, L2 जनरली बेटर रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू L1। अब आते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेट से अपने डेटा में आउटलायर है, अगर आउटलायर है तो आप L1 यूज़ करोगे या L2 यूज़ करोगे, आप ये सोचो, लास्ट में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम प्लॉट वाली चीज़ पे कि यार L1 और L2 का हम प्लॉट बनाते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं। सो इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तो ये जो इसका कंस्टेंट वाला टर्म्स है, तो जैसे L1 वाला कंस्टेंट और L2 वाला, तो L1 वाला कंस्टेंट था WI, है ना, W तो समेशन था, तो लेट सपोज करो कि अपने पास सिर्फ दो है ना, अपने पास सिर्फ सपोज करो कि दो वेट्स हैं, तो W1 प्लस W2 और एक कंस्टेंट हम ऐसा लगाते हैं रेगुलाइजर में, लेट से W1 प्लस W2 इज लेस देन S, और L2 के केस में समेशन WI स्क्वायर होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास हम दो वेट्स को देख रहे हैं, तो W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इस ये ना कंस्टेंट है, तो इस वाले कंस्टेंट को तुम ड्रॉ करो, ड्राइंग प्यारी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ये W1 प्लस W2 लेस देन S वाला हमारे पास ये कंस्टेंट लाइन ड्रॉ हुआ, और सिमिलरली जब इसका आप करोगे तो ये प्यारा सा एक ऐसे सर्कुलर टाइप आएगा, है ना।
अच्छा सर्कुलर टाइप इन द सेंस ऐसा नहीं, जब आप इसका 3D ग्राफ देखोगे, आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो एक 3D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसको टॉप से देखोगे तो सर्कुलर लगेगा, ठीक है। और अपने पास एक होता है कंटूर लाइन। कंटूर लाइन बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ये जो अपना लॉस फंक्शन हुआ ना, वाई आई माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, तो ये जो अपना मेन ये फंक्शन हुआ, ये रेसिडुअल फंक्शन जो भी कहो, तो ये होता है कंटूर लाइन। तो ऐसे कुछ अपने पास भाई होता है कंटूर लाइंस, ठीक है। तो कंटूर लाइंस की देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इस कंटूर लाइन में लेट्स से कि अगर ये लॉस फंक्शन यानी अगर ये एरर शो करता है, तो इस पॉइंट पे भी एरर सेम होगा, इस पॉइंट पे भी एरर सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा, इस पॉइंट पे सब पॉइंट पे एरर सेम होगा। ये कंटूर की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका भी कंटूर लाइन डिसाइड करो। अच्छा ठीक है, अभी ना सिर्फ एक चीज़ पे आते हैं, दोनों को एक साथ नहीं देखते वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो अभी देखो ये कंटूर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, तो सपोज करो कि ये जो कंटूर लाइंस हैं ये कोई मिनिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ, यानी यहाँ पे कुछ कंटूर लाइंस की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। तो बेसिकली आपको रेगुलराइजेशन में फाइंड क्या करना है, आपको रेगुलराइजेशन में कंटूर यानी ये जो पूरा लॉस फंक्शन है ना, मतलब अगर आप जो ये लॉस फंक्शन है वाई आई माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, इसको मिनिमाइज करना है विथ कंस्ट्रेंट W1 W1 प्लस W2 इज लेस देन S। ये जो कंस्टेंट है ना, ये जो लैम्डा ऐड करके आप करते हो, इस वजह से ये कंस्टेंट आता है। तो यानी दिस विल गेट इक्विवेलेंट टू दिस। तो यानी आपको सिर्फ ये वाली मिनिमाइज नहीं करनी है भाई, सिर्फ ये वाली मिनिमाइज नहीं करनी, ये वाली मिनिमाइज करनी है विथ दिस कंस्टेंट। तो इवन दो यहाँ पे लेट से मिनिमम भी है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये कंस्टेंट वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हुई ना। कंस्टेंट देखो ना, कंस्टेंट है W1 प्लस W2 इज लेस देन S, तो अभी नहीं सेटिस्फाई हुई। तो भाई चलो और आगे आओ और कंटूर आओ, नहीं भैया नहीं हुआ। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कलर चेंज करने दो, अच्छा लग रहा है कलर चेंज करना। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी ये जो शॉर्प कर्व है ना, यहाँ पे देखो भैया कंटूर क्या किया, टच किया। टच किया मतलब अब मिनिमाइजेशन प्लस ये कंस्ट्रेंट वाला कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गया। दोनों सेटिस्फाई हुआ मतलब यहाँ पे, हाँ भाई देखो यहाँ पे एक मिनिमाइजेशन अपने को मिलेगा, कहने का ये मतलब हुआ। तो जब L1 रेगुलराइजेशन हम यूज करते हैं तो बेसिकली अपने को मिनिमम जो होता है यूजुअली अपने को ये शार्प कर्व्स पे मिलते हैं। जैसे ये शार्प कर्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस वजह से तो जब शार्प कर्व है ना, तो वहां पे आप देखोगे जैसे लेट से अपने पास दो है, ये W1 W2, तो शार्प कर्व पे क्या होगा ना, एक अपना जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने चलो दो सिर्फ हमने W1 W2 माना, तो इसमें से एक 0 हो जा रहा है। लेकिन जब आप और हाई ऑर्डर जाओगे, लेट से W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो ऐसे कई सारे शार्प एजेस अपने को बनेंगे और वहां पे और ज्यादा जो अपने वेट्स हैं वो 0 होंगे। तो इस तरीके से L1 क्या करता है भाई अपने को, L1 सिर्फ ये नहीं इंश्योर करता कि भाई हम मिनिमाइज कर रहे हैं, वो फीचर सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। यानी अगर कोई फीचर फालतू है, अपने काम का नहीं है, तो उसको हटाने का भी काम करता है, ठीक है। तो L1 क्या करता है, एक एक्स्ट्रा फीचर क्या कर रहा है भाई, ये फीचर सिलेक्शन का काम कर रहा है। अभी देखो कितना मस्त चीज आपको इस पूरे कंटूर लाइन वाली चीज से मिला। चलो अब इसमें एक चीज और करते हैं। अच्छा चलो लेस देन एस हो गया है ना। अब हम क्या बोल रहे थे एक बार कि यार लैम्डा ना बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो वेट काफी कम हो जाएगा। तो लेट से कुछ ऐसे, लेट से लैम्डा W1 प्लस W2 लेस देन, लेट से लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो W1 प्लस W2 लेस देन अप्रोक्सीमेटली समथिंग इज इन्फिनिटी इज वेरी मच लाइक क्लोज टू 0। अब ये जो साइज है भाई, ये देखो ये जो साइज है ये क्या हो जाएगी, घट के भाई एक पॉइंट की तरफ आ जाएगा। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इस कंटूर लाइन को बढ़ाते जाओ। अल्टीमेटली इसका मिनिमम भी ना भाई काफ़ी लेट में मिलेगा, काफ़ी लेट में मिलेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, तुमने पूरे मॉडल को ही अंडर फिट कर दिया, यानी तुमने वेट को इतना ज़्यादा कम कर दिया, तुमने वेट को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि अब मतलब क्या ही बचा, वो मॉडल ही अंडर फिट हो गया है ना। तो वो चीज़ हो गया। तो अब इस डायग्राम के थ्रू ना तुम इसको एक्सपेंड करके यानी लैम्डा की वैल्यू अप डाउन करके थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो कि अच्छा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। काफ़ी हौच पौच हो गया तो कुछ मैं डिलीट करता हूँ। ये हो गया अपना L1 वाली चीज़। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस से वीडियो देखो, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब ये L2 वाली चीज़ पे। तब जैसे सिमिलरली L1 पे तो हमें मिनिमम यहाँ पे मिला, लेकिन सिंस देखो यहाँ पे जो ये कंस्टेंट बाउंड्री है ना, ये कोई शार्प कर्व नहीं है। तो अगर आप इसको बनाते भी जाओ ना, तो ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे जाके कोई ये दोनों टच हो। मेनली पॉसिबिलिटी यही हो कि ये किसी कर्व पे नहीं, थोड़ा इधर उधर ही टच होगा, ठीक है।
ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट वाला इक्वेशन। पहला वाला जो कंस्टेंट इक्वेशन था ऐसे साफ साफ एजेस थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो अपना कंटूर लाइंस हैं ये अपने इस फंक्शन का वाई आई माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स का मैं मिल जाए यहाँ पे, तो उस वजह से कुछ कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब ये अगर हम L2 रेगुलराइजर देखेंगे तो काफ़ी कम, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिस वजह से ये क्या करता है कि जो वेट्स होता है ना इसको मिनिमाइज करता है ना, वेरी मच क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, है ना। तो अब समझ गए, जब आपको फीचर सिलेक्शन का भी काम करता है यानी फीचर को कम करना हो तो उस केस में आप क्या प्रीफर करोगे, L1, और अगर ऐसी चीजें नहीं है नॉर्मल करना है तो इन दैट केस L2। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज पूछा था कि अगर लेट से अपने पास आउटलायर है उस केस में कौन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप सिंपल सा देख लो, एक है भैया वेट्स, है ना, एक में क्या है अपने पास सिंपल है, एक में वेट है और दूसरे में वेट का स्क्वायर है। अगर कोई आउटलायर होगा तो किस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी अगर हमारे पास आउटलायर हो तो कौन सा मॉडल बेटर रहेगा, L1। ठीक है, तो L1 अगर अपने को फीचर सिलेक्शन करना हो इन दैट केस L1 प्रेफरेंस रहेगा, और अगर अपने पास आउटलायर है डेटा में देन ऑल्सो L1 इज विल बी प्रेफरेबल। बट अगर ये दोनों चीज नहीं है देन जनरली वी गो फॉर L2। ठीक है, क्योंकि L2 प्रोवाइडर्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। ओके, तो आई होप सो आपको रेगुलराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल ट्राई टू answer your doubts as soon as possible. Thanks for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and also share this with your friends. Thank you for watching.